हेलो बच्चों, आज हम लोग टेंजेंट सर्किल चैप्टर में टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे। वैसे आप लोग को टेंजेंट शब्द से हम लोग इंट्रोड्यूस करा दिए हैं। आप लोग को इंट्रोडक्शन चैप्टर में टेंजेंट के बारे में बताए थे। टेंजेंट क्या है थोड़ा सा फिर से देख लीजिए। टेंजेंट क्या है? कोई भी सर्किल में टेंजेंट है आपका जो सर्किल के सिर्फ वन पॉइंट से क्रॉस करता है। क्या करता है? वन पॉइंट से, यानी ये लाइन का और सर्किल का कॉमन पॉइंट सिर्फ वन पॉइंट हो, तब हम लोग उसको क्या कहेंगे? टेंजेंट कहेंगे, है ना। और यदि कोई लाइन दो पॉइंट से क्रॉस करेगा तो उसको टेंजेंट नहीं करेंगे, उसको सीकेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? सीकेंट। इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। तो यहाँ टेंजेंट वही है जो सर्किल के किसी भी सर्किल के वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ओनली वन पॉइंट, द लाइन इंटरसेक्ट द सर्किल ओनली वन पॉइंट। तो या पास थ्रू ए ओनली वन पॉइंट, उस लाइन को हम क्या कहेंगे? टेंजेंट कहेंगे। हाँ, और सीकेंट क्या है? द लाइन इंटरसेक्ट द सर्किल एनी टू पॉइंट, कहीं भी टू पॉइंट से कोई भी लाइन टू पॉइंट से क्रॉस करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सीकेंट कहते हैं। तो आपको सीकेंट एंड टेंजेंट में अंतर समझ गए? इसको गड़बड़ नहीं कीजिएगा। दोनों लाइन है, इन्फिनिटी तक इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये भी लाइन है। तो आपको तीन शब्द, एक है सीकेंट, ये क्या है? सीकेंट। ये है टेंजेंट। और आप पढ़े क्या? कॉर्ड। कॉर्ड लाइन सेगमेंट है, कॉर्ड लाइन नहीं है, कॉर्ड लाइन सेगमेंट है। यानी कॉर्ड का क्या है? कॉर्ड इज द लाइन विच इज ज्वाइन एनी टू पॉइंट ऑफ द सर्किल। जो सर्किल के केवल टू पॉइंट को ज्वाइन करता है उसको हम लोग कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्ड। जो टू पॉइंट से पास करके आगे निकल जाता है उसको क्या कहते हैं? सीकेंट कहते हैं। जो केवल वन पॉइंट पे क्रॉस करता है सर्किल को उसको हम लोग टेंजेंट कहते हैं। इसी टेंजेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टेंजेंट ऑफ ए सर्किल, तो देखिए ये है आपका टेंजेंट। टेंजेंट टू ए सर्किल, टेंजेंट टू ए सर्किल, उसके पहले हम लोग सीकेंट जो है, सीकेंट ए लाइन विच इंटरसेक्ट सर्किल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो अलग अलग पॉइंट पे कोई भी लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है तो इसको हम लोग सीकेंट कहते हैं। जो ऐसे चला गया, यानी ये लाइन सीकेंट है जो कोई भी दो पॉइंट पे किसी सर्किल को इंटरसेक्ट करे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सीकेंट कहेंगे। ये आपका है सीकेंट। ये है आपका सीकेंट, है ना। और टेंजेंट देखिए क्या है? टेंजेंट ए लाइन मीटिंग ए सर्किल ओनली इन वन पॉइंट। जो सर्किल के केवल एक पॉइंट पर ही मिले, दूसरे पॉइंट पे नहीं। ऐसा लाइन जो सर्किल के केवल एक पॉइंट पे मिले उसको हम लोग कहेंगे टेंजेंट। ये क्या है? टेंजेंट। ये आपका है टेंजेंट, जो सर्किल के केवल एक पॉइंट से क्रॉस करता है ना। तो यही देखिए, ए लाइन मीटिंग किससे? सर्किल से। ए सर्किल ओनली इन वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? टेंजेंट, यानी एट पी। तो ये आपका जो लाइन है, ये लाइन सर्किल को केवल पी पर मीट करता है तो इसको हम लोग सर्किल का क्या कहेंगे? टेंजेंट कहेंगे। और जिस पॉइंट पे मिलता है इसको हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट करेंगे। क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी जिस पॉइंट पे मिल रहा है उसको हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। यानी ये जो है आपका क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। तो देखिए
कहता है द पॉइंट एट विच द टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट द सर्किल, जो सर्किल पर इंटरसेक्ट करता है दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो हम लोग तीनों का डिफरेंस समझ गए, सीकेंट एंड द टेंजेंट एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हाँ, सीकेंट क्या है? ए लाइन। क्या है? ए लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्किल टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो कोई भी लाइन किसी भी सर्किल को दो अलग अलग पॉइंट पे काट के आगे बढ़ता है, दैट इज कॉल्ड सीकेंट। और टेंजेंट ए लाइन मीटिंग द सर्किल ओनली वन पॉइंट, और या इंटरसेक्टिंग द सर्किल ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड हम लोग टेंजेंट। अब वो पॉइंट जिस पर वो मीट कर रहा है, उस सर्किल का वो पॉइंट जिस पर मीट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो ये आप लोग जान ले गए। तो अब आइए नंबर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल। कोई भी सर्किल पर हम कितना टेंजेंट खींच सकते हैं, है ना? नंबर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल। तो जैसे आपका कोई भी सर्किल है, क्या ये आपका सर्किल है, तो ये जब सर्किल है हम यहाँ टेंजेंट खींच सकते हैं, है ना? कोई भी पॉइंट से हम एक सर्किल टेंजेंट खींच सकते हैं, और नहीं तो आपका ऐसे भी खींच सकते हैं। यहाँ से आपका ये है, अगर ये पॉइंट है तो ये भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट, है ना? हम इस पॉइंट पे कैसे? नंबर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल, यानी ओनली वन। इस कंडीशन पे अगर ओनली एक्सटीरियर पॉइंट कोई भी है तो उससे हम लोग दो टेंजेंट खींच सकते हैं फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट। इसको यानी यहाँ हो गया वन, नंबर ऑफ टेंजेंट वन, ये है नंबर ऑफ टेंजेंट टू, यानी एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी सर्किल पर हम लोग दो टेंजेंट खींच सकते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट किसको कहते हैं? लाइन तो है, ये टेंजेंट तो है, लेकिन हम इसका लेंथ कैसे नापेंगे? लेंथ कहाँ से कहाँ तक इसका डिनोट होगा? तो यहाँ कहता है जैसे लेंथ ऑफ, ये आपका टेंजेंट है, ये आपका सर्किल है, कोई भी पॉइंट से अगर हम इसका टेंजेंट खींचते हैं कोई भी पॉइंट से, तो कहता है देखिए द लेंथ ऑफ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। क्या? द लेंथ ऑफ टेंजेंट is the length of line segment of the tangent from external point P, ये है एक्सटर्नल पॉइंट आपका, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, हाँ, टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये कॉन्टैक्ट कहाँ कर रहा है? ये मान लेते हैं ये Q। टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट द सर्किल इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। इस पॉइंट से हम इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जितना लेंथ है, इस लेंथ को, यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को हम क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। यानी आपको कहेगा लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालिए, तो हम इतने से इतने तक मेजरमेंट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक नहीं करेंगे। इसको आगे आगे ये आगे टेंजेंट बढ़ेगा, लेकिन लेंथ ऑफ टेंजेंट हम लोग का एक्सटर्नल पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है आपको बताए। तो यहाँ से जहाँ जिस पॉइंट से हम टेंजेंट खींच रहे हैं, उस पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच का डिस्टेंस को, बीच वाला लाइन सेगमेंट को हम लोग कहेंगे क्या? लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या है? नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्किल। दो सर्किल का कॉमन टेंजेंट कभी कभी ऑब्जेक्टिव में देता है, नंबर ऑफ टू टेंजेंट। अब दो सर्किल कौन कौन कंडीशन पे है, अब उस पे हम लोग कॉमन टेंजेंट। अब देखिए कोई भी सर्किल है, अगर दोनों सर्किल कोसेंट्रिक है, दोनों कोसेंट्रिक सर्किल है, तो कोसेंट्रिक में कॉमन टेंजेंट होगा। यहाँ पर इसका टेंजेंट ये होगा, इसका टेंजेंट ये होगा। देयर इज नो कॉमन टेंजेंट। ये आपका इसका टेंजेंट ये है,
क्योंकि कॉमन कोई भी लाइन ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी लाइन ऐसा नहीं है, कोई भी लाइन का कोई भी सर्कमफेरेंस का पॉइंट जो दोनों सर्किल पे है। तो उस लाइन का कॉमन टेंजेंट हम कैसे खींच सकते हैं? तो यहां पर क्या है, देयर इज नो कॉमन टेंजेंट, देयर इज नो कॉमन टेंजेंट, टेंजेंट इस कंडीशन में कोई कॉमन टेंजेंट नहीं होगा। कब? जब दोनों कोसेंट्रिक सर्किल हो, और अगर दूसरा कंडीशन में अगर दोनों आपका टच इंटरनली टच करे, इंटरनली टच करे, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जहां टचिंग पॉइंट है, दोनों सर्किल का पॉइंट कांटेक्ट कर रहा है, वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेकर के हम लोग एक सर्किल इसमें खींच सकते हैं। यानी इसमें एक ऐसे अगर खींचते हैं तो इसका है, ये दोनों का तो नहीं है, तो हम लोग का कॉमन टेंजेंट क्या हो गया, ओनली वन कॉमन टेंजेंट, वन कॉमन टेंजेंट। वन कॉमन टेंजेंट है ना। तो अब आपका अगर सर्किल एक्सटर्नली आपका इंटरसेक्ट करे, एक्सटर्नली टच करे, तो देखिए ये कॉमन टेंजेंट, ये कॉमन टेंजेंट, ये कॉमन टेंजेंट, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम नहीं है, इसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी सेम है और टेंजेंट भी सेम है, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम नहीं है, लेकिन टेंजेंट कॉमन है। ये भी टेंजेंट इसको भी टच करेगा, इसमें भी टच करेगा, ये कॉमन टेंजेंट इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, और ये कॉमन टेंजेंट इसको भी। यानी अगर आपका इसमें एक्सटर्नली टच करे तो एक्सटर्नली टच करने में देयर आर 3 कॉमन टेंजेंट, ये आपका देयर आर 3 कॉमन टेंजेंट, है ना। और एक कंडीशन है, अगर टच ही दोनों नहीं करे, यानी दोनों में दूरी रहे, तो दोनों में दूरी रहे तो हम लोग को क्या है, 2 सर्किल, 1 सर्किल और 2 सर्किल, दोनों टच जब नहीं कर रहा है तब, तो देखिए आपका एक ये कॉमन टेंजेंट, आपका एक और कॉमन टेंजेंट, और इधर से कॉमन टेंजेंट, और इधर से कॉमन टेंजेंट, यानी आपका 1 2 3 4 कॉमन टेंजेंट। दे आर इफ द सर्किल आर नो टच, तो हम लोग को क्या है, 4 कॉमन टेंजेंट, 4 कॉमन टेंजेंट, है ना। तो आपको 2 सर्किल कौन कंडीशन में होगा, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, ये हम लोग जान लिए। तो एक बार फिर से देखिए, दे आर कोसेंट्रिक सर्किल, देयर इज नो कॉमन टेंजेंट। जब कोसेंट्रिक होगा तो एक भी ऐसा टेंजेंट नहीं होगा जो दोनों का हो, है ना, कॉमन हो। तो देयर इज नो कॉमन टेंजेंट इस कंडीशन में। इफ द सर्किल आर इंटरनली टच, है ना, इफ द सर्किल आर इंटरनली टच, जब इंटरनली टच करेगा तो क्या है आपका, देयर इज 1 कॉमन टेंजेंट, यानी 1 कॉमन टेंजेंट। और जब एक्सटर्नली टच करेगा तो आपका एक इधर से, एक इधर, एक इधर, ये, तो यानी देयर आर 3 कॉमन टेंजेंट। और जब दोनों अलग अलग हो तो हमारे पास कितना है, देयर इज 4 कॉमन टेंजेंट, एक इधर से, एक इधर से, एक ऊपर से, दूसरा नीचे से, यानी ये कॉमन टेंजेंट हो गया, है ना। तो अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, सर्किल का कंडीशन देता है और उसके बाद कहता है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट लिखने के लिए। तो आप तो अब आसानी से लिख दीजिएगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, क्या रिजल्ट ऑन
टेंजेंट। अब रिजल्ट टेंजेंट है तो उसका क्या प्रॉपर्टी, उससे क्या रिजल्ट हो सकते हैं, उस पर हम लोग छोटा छोटा थ्योरम है, फिर थ्योरम हम लोग कर लेते हैं ताकि आपको एक्सरसाइज में और भी कहीं प्रॉब्लम ना हो। आप रटिए नहीं, आप हर चीज को समझ के काम कीजिए, मेरा यही उद्देश्य है ना। आप पूरा वीडियो देखिए और हर चीज को पहले महीन से बेसिक पढ़िए, है ना, उसका कॉन्सेप्ट को बढ़िया से करिए, और कॉन्सेप्ट को बढ़िया करने के बाद तब आप एक्सरसाइज में जाइए, तो यूं बाएं हाथ का चुटकी में आप पूरा एक्सरसाइज बना दीजिएगा, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जबकि कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसीलिए तो हम इतना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, है ना। लोग छोटा छोटा में लोग ये बहुत सारा चैप्टर 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधा घंटा में करा देता है। अरे ब्रिलियंट विद्यार्थी तो बहुत कुछ कर लेता है इशारे में। हम मीडियम क्लास के कमजोर बच्चे के लिए जब तक उसको पूरा नहीं बताएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा और आसानी से वो नहीं कर सकता। इसीलिए हम आपको हर चीज को बढ़िया से डील करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग थ्योरम में चलते हैं। थ्योरम क्या है, सबसे पहला थ्योरम देखिए, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसमें क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कोई भी सर्किल का टेंजेंट उसके रेडियस, इसके रेडियस कहाँ से, रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर रेडियस खींचे तो ये इस पर परपेंडिकुलर होता है। थ्योरम यही कह रहा है। फिर से एक बार सुनिए, इसका क्या कहता है, आपका द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल, क्या कहता है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर, किस पर, टू द रेडियस। रेडियस तो सब जगह हो सकता है, रेडियस ये भी होगा, रेडियस ये भी होगा, रेडियस ये भी, लेकिन हर रेडियस पर परपेंडिकुलर नहीं है। कौन सा रेडियस पर परपेंडिकुलर है, जो उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस खींचा गया हो उसी पर परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, सर्किल ले लेते हैं। आपका सर्किल, इसका सेंटर O एंड टेंजेंट आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P। ये हो गया, कोई भी लाइन AB इज ए टेंजेंट। आपके पास ये है रेडियस, O है सेंटर, तो इसी को हम लोग लेट करेंगे। लेट ए सर्किल विथ सेंटर O, जिसका सेंटर क्या है O, एंड AB इज ए टेंजेंट which is touch at point P, है ना, which is touch द पॉइंट P, है ना। आपका कोई भी सर्कल O है, सेंटर आपका O है, AB कोई लाइन है जो टेंजेंट है और सर्कल को P पॉइंट पे टच करता है। हमको टू प्रूव क्या है, टू प्रूव दैट क्या, AB परपेंडिकुलर OP, AB क्या है, परपेंडिकुलर OP। तो आइए अब हमको कंस्ट्रक्शन में P को छोड़ के कोई और पॉइंट हम AB पर लेते हैं, यानी Q। लेट एनी पॉइंट Q ऑन AB अदर देन P को छोड़ के P
और ज्वाइन ओ क्यू, ज्वाइन ओ क्यू, है ना। अब आइए प्रूफ में, देखिए प्रूफ। अब मेरे पास क्या, टेंजेंट केवल वन पॉइंट पे कांटेक्ट करता है ना। क्या है, टेंजेंट जो है आपका एक के पॉइंट पे कांटेक्ट करता है। तो हम यहां पर लिखेंगे क्या, सिंस एपी टेंजेंट एंड क्यू एनी पॉइंट other than P, therefore क्या होगा, P is outside the circle। क्या है, P सर्किल से बाहर होगा और आपका इंटरसेक्ट करेगा क्या, अदर देन। यहां पर हम लोग क्या करें, अदर देन पी ओ क्यू ज्वाइन, हाँ यहां लिख दीजिए विच इज इंटरसेक्ट सर्किल, विच इज इंटरसेक्ट द सर्किल एट आर, यानी ये पॉइंट को आर से डिनोट कर दीजिए, है ना। आउटसाइड द सर्किल तो क्या हो गया, ओ आर इक्वल टू रेडियस, देयरफॉर ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ आर। ओ क्यू क्या है, ओ आर से ग्रेटर होगा, देयरफॉर ओ क्यू is greater than OP, therefore OP is less than OQ। अब क्या है, OP is smallest distance, therefore OP is smallest distance between line between center O and line segment AB, है ना आपका। यानी ये जो आपका है ओपी जो है ये डिस्टेंस है किसका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कोई भी लाइन का आपका कोई भी लाइन और पॉइंट का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। यानी ये ग्रेटर सबसे शॉर्टेस्ट कौन है, ये। देयरफॉर आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सिंस shortest distance is perpendicular, therefore OP is perpendicular AB। यही तो हमको प्रूव करना था, इसमें कुछ नहीं है, खाली बात बनाना है ना। आपका क्या है, फिर से देखिए, आपका ये है कि हम जानते हैं ना कि कोई भी टेंजेंट सर्किल को एक ही पॉइंट पे टच करता है, दूसरे पॉइंट पे नहीं। अगर हम ए बी का कोई दूसरा पॉइंट लेंगे तो सर्किल के बाहर जाएगा, सर्किल पे तो नहीं होगा। तो आपका क्यू है जो ए बी पर है, लेकिन क्या है वो तो आपका सर्किल से आउटसाइड होगा, तो सर्किल के आर पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो सर्किल और सेंटर का डिस्टेंस ही तो रेडियस होता है, तो ओ आर तो रेडियस है, ओ क्या होगा, रेडियस से बड़ा होगा।
तो जब ये भी ओ आर भी रेडियस है, ओ पी भी रेडियस है, तो ओ क्यू जो है, तो जब ओ आर से ग्रेटर है तो ओ पी से भी ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी कितनों भी पॉइंट लेंगे, यहाँ पर जो भी पॉइंट लेंगे, उस सबसे छोटा डिस्टेंस कौन होगा? वो पी होगा। और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसी भी पॉइंट का, किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन सेगमेंट से इसका जितना भी डिस्टेंस होता है, सब डिस्टेंस में स्मॉलेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और यही हम लोग डिस्टेंस लेते हैं। तो जब स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ओपी है, देयरफॉर ओपी इज परपेंडिकुलर, क्योंकि ओपी से छोटा ओ और ए बी का कोई डिस्टेंस नहीं। इधर भी अगर हम लेंगे तो ये हमेशा ग्रेटर ही होगा, स्मॉलर नहीं हो सकता, है ना। तो ये आपका स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, देयरफॉर ओपी इज परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। अब इसी का कन्वर्स है, अब दूसरा थ्योरम है, इसी का कन्वर्स है। कन्वर्स, ए लाइन through the end of the radius and perpendicular to its is a tangent to a circle। इसमें उसका कन्वर्स है, कहता है कन्वर्स में इसका क्या, अगर किसी भी सर्किल के रेडियस, किसी भी सर्किल के रेडियस का लास्ट एंड पॉइंट पे अगर परपेंडिकुलर खींचा जाए तो वो ऐसा तैसा लाइन नहीं होगा, वो क्या होगा? टेंजेंट होगा, है ना। कैसा लाइन होगा? टेंजेंट। कहता है ये लाइन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ द रेडियस, ये रेडियस के एंड पॉइंट पे, एंड द परपेंडिकुलर इट, यानी रेडियस पर परपेंडिकुलर भी होगा, तो इट इज ए टेंजेंट, ये टेंजेंट होगा, है ना। यानी इस दोनों का कॉमन पॉइंट सिर्फ यही होगा। तो यही हम लोग काम इसमें लिखते हैं। यही चीज है आपका। ये सर्किल रेट कर लीजिए, सर्किल, ये भी इसी तरह प्रूव होगा आपका। लेट ए सर्किल विथ सेंटर ओ सेंटर का है, आ रेडियस ओ पी एंड रेडियस ओ पी, एंड ए बी कोई लाइन सेगमेंट है जो इस पर परपेंडिकुलर है, एंड ए बी ए लाइन सच दैट, कैसा लाइन? ओपी परपेंडिकुलर ए बी, है ना। तो आपका ऐसा लाइन है, ये आपका रेडियस है, और ए भी ऐसा लाइन है जो इस पर परपेंडिकुलर है। तो टू प्रूव क्या करना है? क्या? ए बी इज ए टेंजेंट, ए बी टेंजेंट है। तो अब हमको क्या है? तो इसमें हमको यही प्रूव करना है। अब ए बी पर जैसे उसमें लिए कोई भी लाइन, ए बी को छोड़ के हम लोग इसमें और भी कोई भी टेक, अब कंस्ट्रक्शन में आइए, टेक एनी पॉइंट Q other than P, take a point Q different from B, different from A। अब इसको ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन आपका ओ एंड क्यू, ये ज्वाइन कर दीजिए।
अब ज्वाइन कर दीजिएगा तो इसमें क्या है, अब देखिए शॉर्टेस्ट, इसको फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, है ना। तो अब आपका प्रूफ में आइए। सिंस, अब देखिए OP इज परपेंडिकुलर AB, OP परपेंडिकुलर AB, तो अब क्या हो जाएगा, OP जब परपेंडिकुलर AB है तो अब आपका ये एंगल 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। OPQ 90 होगा ना, जब 90 होगा तो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। तो यानी OQ ये राइट ट्रायंगल में, इन राइट ट्रायंगल, देयरफॉर इन राइट ट्रायंगल OPQ क्या है, OQ इज ग्रेटर देन OP, OQ इज ग्रेटर देन OP, है ना। यानी OP आपको लेस देन OQ, OP इज लेस देन OQ। तो जितना भी पॉइंट होगा लेस देन होगा, ये जितना भी पॉइंट होगा लेस देन होगा, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर Q इज, देयरफॉर Q लाइज outside द सर्किल, है ना। Q क्या है, सर्किल के बाहर है, सर्किल पर नहीं है। Q को छोड़ के दूसरा भी लेंगे तो क्या हो गया, ये भी सर्किल के बाहर होगा, सर्किल के, यानी आपका एवरी पॉइंट, देयरफॉर एवरी पॉइंट ऑन AB आर outside the, every point on AB except, and every point on AB except P को छोड़ के, है ना, every point on AB except P are क्या है, outside द सर्किल, देयरफॉर क्या है, ओनली, देयरफॉर P इज ओनली वन पॉइंट, ओनली वन कॉमन पॉइंट ऑफ सर्किल एंड AB, देयरफॉर AB इज टेंजेंट, एक ही पॉइंट पर कांटेक्ट कर रहा है, देयरफॉर AB इज टेंजेंट, है ना। तो आपका ये भी प्रूव हो गया। इसमें क्या है, अब जो भी पॉइंट लेंगे, ये तो जब राइट ट्रायंगल, इधर भी राइट ट्रायंगल बनेगा, तो राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस हमेशा ग्रेटर होता है, तो ये हमेशा ग्रेटर होगा, यानी OP से ग्रेटर होगा, OP से ग्रेटर होगा तो क्या होगा, सर्किल से बाहर चला जाएगा, सर्किल से बाहर जाएगा यानी सर्किल पे नहीं रहेगा। इसका मतलब है P को छोड़ के कोई भी पॉइंट इसमें हम लेंगे AB पर, वो क्या होगा, सर्किल से बाहर जाएगा, देयरफॉर P is only one common point of the circle and the line segment AB, therefore AB touch the circle in only one point ना। तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब आइए आपका दूसरा थ्योरम में देखिए, इसमें कहता है बहुत सारा थ्योरम है, जिसमें एक के प्रूफ में हमको सब थ्योरम प्रूव कर देंगे। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्किल, अगर ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है तो इसका लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा,
है ना। आपका क्या है, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो ये टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा। क्या होगा, टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा। और एक छोटा छोटा कई थ्योरम है जिसको हम एक के में सब प्रूव कर देंगे। देखिए, लेंथ इन इक्वल किसका, टेंजेंट का। दे आर सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी दोनों सेंटर पे ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। फिर कहता है दे आर इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दैट सेंटर, यानी कोई भी सेंटर को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, दोनों इक्वली इंक्लाइन है, यानी ये दोनों इक्वल। और फिर कहता है ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में सप्लीमेंट्री है। तो हम लोग एक के बार प्रूव करके ये चारों, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके ये सब हम लोग को प्रूव हो जाएगा। तो हम लोग उसी तरह से काम करेंगे। चलिए, आपका इसमें कर देते हैं, एक सर्किल लेते हैं। लेट ए सर्किल विथ सेंटर ओ है ना, और एनी पॉइंट पी, कोई भी पॉइंट पी से, हाँ, एनी पॉइंट पी आउटसाइड द सर्किल, आपका आउटसाइड द सर्किल टू टेंजेंट, आपका ये है P, ये है आपका A, ये है B। टू टेंजेंट AB, PB एंड PA ड्रॉन। अब हम लोग इसको पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे। हम लोग को टू प्रूव क्या करना है, ये इक्वल टू ये फर्स्ट केस में, ये इक्वल टू ये सेकेंड में, और ये इक्वल टू ये थर्ड में, और इतना प्लस इतना 180 फोर्थ में, यानी 4 थ्योरम हम लोग एक बार में प्रूव कर लेंगे। तो हम लोग पहले सिमिलर कहते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। आइए प्रूफ में। तो अब देखिए, ये रेडियस अर्थ सर्किल अभी तुरंत प्रूफ किए, रेडियस एंड द टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। तो यहां लिखिए सिंस ये है ओ, आपका क्या है, पी ए टेंजेंट एंड आपका ए ओ रेडियस, therefore OP OA perpendicular PA and OB perpendicular आपका PB। अब आइए इन ट्रायंगल, ये दोनों में इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल PBO। अब क्या क्या इक्वल है, सो देखिए, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90, ये भी 90 एंड ये भी 90। AO इक्वल टू OB इक्वल टू R, दोनों रेडियस है, एंड PO इक्वल टू PO कॉमन हो गया। तो अब क्या हो गया, आपका 90 RHS से कॉन्ग्रुएंट, यहां लिखिए बाय RHS से क्या हो गया, ट्रायंगल आपका
ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपका PBO हो गया। तो अब मेरे पास बाय CPCT से CPCT या सी भी लगा है। कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो अब मेरे पास क्या है आपका PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB। तो क्या हो गया 1 वाला प्रूव हो गया। क्या हो गया PA इक्वल टू PB, क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव्ड, 1 प्रूव्ड हो गया। अब आपके पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर एंगल आप 1 को लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल AOP इक्वल टू एंगल BOP। ये भी हो गया प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 एंगल सब इक्वल एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। अब आइए ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, आपके पास एंगल आपका APO इक्वल टू एंगल BPO, ये हो गया प्रूव्ड, यानी आपका 3 नंबर प्रूव्ड। अब है आपका 4th नंबर में। अब यहां ध्यान दीजिए, ये 90 तो क्वाड्रिलेटरल में क्या है 360। तो अब आप इसमें आइए, अब इन क्वाड्रिलेटरल PAOB तो क्या हो गया एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 हो गया। तो हम लोग A और B के जगह क्या रखेंगे 90 प्लस एंगल O प्लस 90 प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360। अब इसको उधर भेज दीजिए, देयरफॉर एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 माइनस 180। तो क्या हो गया आपको 180। यही तो हमको प्रूफ करना है ना। यानी इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना 360, ये तो 90 है, यानी ये दोनों का सम हमको 180, यानी ये दोनों क्या हो गया सप्लीमेंट्री। यही तो हमको प्रूव करना है। तो देखिए अब हम लोग को यही चीज ना था, इसमें क्वेश्चन में आपके पास क्या कहता है इक्वल इन लेंथ, तो हम लोग ये इक्वल टू ये प्रूव कर दिए इक्वल इन लेंथ। अब फिर कहता है दे आर सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे ये एंगल इक्वल टू एंगल, ये भी प्रूव कर दिए है ना। फिर क्वेश्चन कहता है दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट, सेंटर और इस पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन ये है, दोनों इक्वली इंक्लाइन, यानी ये इक्वल टू ये भी हम लोग प्रूव कर दिए। तीसरा पॉइंट है क्या एंगल बिटवीन टू टेंजेंट सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर, यानी ये दोनों इसके बीच का एंगल और सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच का एंगल, ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री है, ये भी दोनों का इक्वल टू 180 प्रूव कर दिए। देयरफॉर ये हम लोग का टेंजेंट का एक्सरसाइज हम लोग का थ्योरम हो गया। और आप लोग को अब हम लोग देखेंगे छुटा और कोई अगर थ्योरम होगा नहीं तो हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। तो आज इतना ही, क्योंकि फिर वीडियो हमारा बहुत लंबा हो रहा है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। पूरा वीडियो देखिए, शांति से देखिए, 2 बार देखिए और बार बार कहते हैं मेरी गारंटी है कि आप ज़रूर, आपको इजी लगेगा, भारी नहीं लगेगा, आप आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब दोस्तों से कराते रहिए, आप नहीं किए हैं तो करिए।
ताकि मेरी प्रोत्साहन बना रहे और शेयर करते रहिए। थैंक यू।